अब हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन को हम लोग को फैक्टराइज करना है। x टू द पावर 8 माइनस 1 को मिला जुला के हम यही फार्मूला पढ़े हुए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो किसी तरह से हमको स्क्वायर अगर मिल जाए तब हम दोनों को जोड़ सकते हैं और दोनों को घटा सकते हैं। इसका याद रखने का एक और तरीका बताए थे कि आपको क्या याद रखना है, चच्चा का स्क्वायर और माइनस मम्मा का अगर स्क्वायर हो, माने स्क्वायर के नीचे वाला जो भी होगा उसको हम चच्चा मान लेंगे, मतलब ए को हम चच्चा मान लेंगे, आ स्क्वायर के नीचे जो बी होगा उसको मम्मा मान लेंगे। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, चच्चा प्लस मम्मा और इनटू चच्चा और माइनस मम्मा, ये हो जाएगा हमारा। मतलब कहने का कि स्क्वायर अगर रहता है तो उसके नीचे वाले को हम लोग क्या करते हैं, ए और बी को एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। तो उसी तरह से ये सोचो कि क्या हम लोग x टू द पावर 8 को स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। x टू द पावर 4 का पावर 2 लिखेंगे तो ये 4 दूना के 8 आ जाएगा ना। अगर हम x टू द पावर 8 को x का पावर 4 और उसका पावर 2 लिख दे तो पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x का पावर 8 हो ही जाएगा। लेकिन मेरा काम बन जाएगा, मेरा काम क्या है, स्क्वायर फॉर्म में लाना। तो ये चच्चा का स्क्वायर हो जाएगा और 1 को तो हम 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं। तो अब जो है हम कह सकते हैं कि जो स्क्वायर के नीचे है उसको चच्चा मान लो। तो ये चच्चा का स्क्वायर हो गया और माइनस स्क्वायर के नीचे 1 को मम्मा मान लो। तो चच्चा का स्क्वायर माइनस मम्मा का स्क्वायर है, तो चच्चा प्लस मम्मा और चच्चा माइनस मम्मा। तो चच्चा आपकी क्या है, x टू द पावर 4 है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या लिख देंगे, एक बार चच्चा और मम्मा को जोड़ देंगे और एक बार चच्चा मम्मा को घटा देंगे। क्या ये बात समझ में आया। इसके बाद वाला स्टेप सुनो, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है क्योंकि बीच में प्लस है, याद रखना। फैक्टराइज तभी होगा जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तुम कहोगे कि सर इसका भी तो एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो हम कहेंगे होता है, लेकिन वो फैक्टराइज फॉर्म में नहीं होता है। इसका 2 फार्मूला लिखवाए हुए हैं हम, एक ये लिखवाए हुए हैं और एक ये लिखवाए हुए हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2 फार्मूला इसका लिखवाए हुए हैं। तो ये फार्मूला फैक्टर फॉर्म में थोड़ी कर रहा है, डिफरेंस फॉर्म जनरेट कर दे रहा है, बीच में माइनस कर दे रहा है। तो याद रखना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई भी फैक्टराइज फार्मूला नहीं होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। तो इसको उसी तरह झेलना होगा, लेकिन इसको हम फिर से स्क्वायर बना सकते हैं। मतलब x का पावर 4 को और -1 को फिर से स्क्वायर बना सकते हैं, चच्चा का स्क्वायर माइनस मम्मा का स्क्वायर। कैसे, तो इसको तो मान लो हम प्रिंट कर दिए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, x स्क्वायर लिख देंगे और उसका स्क्वायर लिख देंगे और -1 को क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर। इसको घेर देंगे इसमें। तो यहाँ पे देखो x का पावर 4 ही लिखे हैं, ये 2 दूना 4 ही आ जाएगा। -1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं। तो फिर से हम बोलेंगे कि ये जो स्क्वायर के नीचे तुम देख रहे हो इसको चच्चा की तरह ट्रीट करो कि चच्चा का स्क्वायर माइनस मम्मा का स्क्वायर। तो अब की बार चच्चा हो गए x का स्क्वायर। तो क्या होता है फार्मूला, चच्चा स्क्वायर माइनस मम्मा स्क्वायर। तो चच्चा और मम्मा को जोड़ते हैं और चच्चा मम्मा को घटाते हैं, यानी कि इसको तो झेलना ही है, मतलब प्रिंट करना है। इसमें चच्चा हो गया x स्क्वायर, उसको अब 1 को एक बार जोड़ देंगे और x स्क्वायर और 1 को एक बार घटा देंगे। फिर सोचो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तरह है, तो इसमें फिर फार्मूला काम नहीं करेगा, लेकिन इसमें कर जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, कर जाएगा, है ना। तो ये हो गया x का पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ तो सिंपल जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साफ नज़र आ रहा है। तो स्क्वायर के नीचे वाले को a मान लो, स्क्वायर के नीचे वाले को b मान लो, स्क्वायर के नीचे वाले को चच्चा मान लो, स्क्वायर के नीचे वाले को मम्मा मान लो। तो क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, x का पावर 4 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको प्रिंट कर देंगे, इसको लिख देंगे a प्लस बी और a माइनस बी। क्या ये तुम्हें समझ में आया। तो ये फाइनल फैक्टराइजेशन है
x⁸ -1 का इतना ज़्यादा आएगा। समझ में आया सचिन? प्रिंट कर लीजिए।